जीरन तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क एक बार फिर अधर में लटकी नजर आ रही है। पिछले 2 साल से यह उधड़ी हुई सड़क निर्माण की बाट जोड़ रही है, लेकिन कभी बारिश के कारण तो कभी राजनीतिक उपेक्षा के कारण और कभी सत्ता परिवर्तन के कारण लगातार सड़क का काम अटका ही रहा है। 2 साल पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने जीरन हरक्याखाल के 9 किलोमीटर को 2 लेन बनाने की मंजूरी दी थी। तो उसके बाद बारिश के कारण कुछ समय के लिए काम अटका रहा। फिर सड़क निर्माण बनने की सड़क की खुदाई हुई। इसी दौरान प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन और उसके बाद काम की गति में आई शिथिलता के चलते अगली बारिश तक भी सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह लगातार 2 साल सड़क का काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि इन 2 साल में महज 9 किलोमीटर की सड़क पर एक साइड पर भी गिट्टी डालने का काम पूरा नहीं हो पाया। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है जिस पर आवागमन का भारी दबाव रहता है। सड़क निर्माण न होने से राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले सहित क्षेत्र के सैकड़ों गाँव का आवागमन इससे प्रभावित हो रहा है। इधर एक बार फिर 15 दिन बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जिसके बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्षेत्रवासियों की मांग है कि बारिश से पहले भी यदि सड़क की एक पट्टी का काम पूरा हो जाए तो शहर जाने वाले लोगों को कीचड़ और पथरीले रास्तों से निजात मिल सकती है। इधर सड़क का काम पूरा होने पर इंतजार एक बार फिर 6 महीने आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सड़क मंजूर करवाई थी और 8 करोड़ रुपए लगभग इसकी लागत थी। तो लगभग 3 करोड़ करीब उन्होंने खाते में डाल दिए थे ठेकेदार के। उसके बाद इस सड़क का काम चला था, लेकिन कमलनाथ की जैसे ही सरकार आई यह काम बंद हो गया और कमलनाथ जी ने ये जो पैसे थे कर्ज माफ़ी के चक्कर में पैसे इधर से उधर डाल दिए। इससे इस सड़क का काम लगभग 1.5 साल से रुक गया था। अब पुनः मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, तो हमने विधायक जी से, सांसद जी से सबसे चर्चा करी। उन्होंने जिलाधीश कलेक्टर महोदय से बताया, उनको भी बताया और इस सड़क का काम पुनः चालू हुआ है। हमारा प्रयास है और माननीय विधायक जी का भी प्रयास है कि कम से कम इस रोड की एक पट्टी बन जाए, एक सड़क बन जाए, और नहीं तो अर्क्याखाल से जो अर्क्याखाल सांधे तक की सड़क वो कम से कम बन जाए, तो इस क्षेत्र किसी जो जनता है उसको आने जाने में लाभ मिलेगा। पिछले 2 साल से रोड को खोद के चले गए हैं और 2 साल में अभी तक एक पट्टी भी पूरी नहीं हुई है। केवल एक पट्टी पे गिट्टी डाल के चले गए हैं। हमारे नीमच में दुकान है, हम रोज़ आते जाते परेशान हो रहे हैं। कभी हमको पिराना रोड से आना पड़ता है, कभी हमको करड़िया रोड से आना पड़ता है, कभी चीतागढ़ा रोड से आना पड़ता है। हम इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आसपास के खेत वाले लोग हैं जिनके लाल मिट्टी उड़ 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 के फसल ख़राब हो रही है, किसी के अफीम का पट्टा ख़राब हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है, और वाहन आए दिन वाहन में टूट भांग हो रही है। हम कैसे आएँ, कैसे जाएँ नीमच? हमारे जिला मुख्यालय से जो मेन रोड है, अभी तक इस रोड की कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मतलब अब बारिश में कहाँ से आएंगे, हम कहाँ से जाएंगे? अब प्रशासन बताए हम क्या करें। ये जीरन नीमच रोड जो है हमारे जीरन तहसील से नीमच का मेन रोड है और इस पर बहुत भारी समस्या आ रही है। यहाँ से कीचड़ हो जाता है, ना तो हम खेत पे जा पाते हैं और माल निकालते वक्त भी बहुत सारे ट्रैक्टर कीचड़ में फंसे हुए थे। और ये तीसरी बारिश आ गई है जो हम इस मतलब हमको इतना मतलब परेशानी आ रही है इस रोड से कि आप पूछो मत। कभी किधर से जाना पड़ता है और ये मेन जिला मुख्यालय का रोड है और इतनी भारी परेशानी आ रही है कि पूछो मत। इसकी धूल उड़ती है। कब 3 साल हो मतलब तीसरी बारिश आ रही है और अभी तक तीसरी बारिश आ रही है। अभी तक मतलब एक भी पट्टी कंप्लीट नहीं हुई है इसकी। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उनके पूर्व कार्यकाल में हमने ये सड़क मंजूर कराई थी और इस सड़क को मंजूर होने के बाद 2019 में पूर्ण होना था। बीच के कालखंड में कमलनाथ जी की सरकार आने की वजह से जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने पैसा सड़क के लिए दिया था, उनने एमडीए की एमडीए कर दिया था। और ये बड़े दुख की बात है कि जो जीरन के लोग उस समय नेतागिरी करते थे वो आज कहीं ना कहीं सड़क के लिए मांग भी नहीं कर रहे थे जब कमलनाथ की सरकार थी। फिर वर्तमान में जब शिवराज सिंह जी चौहान साहब कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो उस बात को लेकर हमने उनसे चर्चा की थी। उनने कहा वो सड़क तो बन जाना चाहिए थी, मगर कमलनाथ जी के कार्यकाल में वो बनी नहीं थी। अभी मैंने जिलाधीश महोदय को इस संबंध में पत्र दिया है और ये सड़क का काम शीघ्र ही चालू करने का उनसे कहा है कि शीघ्र चालू किया जाए। चेतक इंटरप्राइजेस का इसका ठेका है
और मैंने उनसे भी कहा है कि ये सड़क जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए। उनने कहा है कि अभी हम कलेक्टर महोदय ने ये कहा है कि अभी हम इस सड़क का काम जल्दी ही चला देंगे। मैंने कहा बारिश के पहले ये इसका काम चल जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि सड़क बन जाए तो लोगों को जो मंजूर हुई थी वो जिले से तहसील को जोड़ने वाली सड़क है। इस प्रकार जो मेरे विधानसभा में जो सड़कें थी वो सारी अधूरी रह गई थी। अभी कल ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से समीक्षा की है और उनको ये निर्देश दिए हैं कि जो सड़कों के काम रुके हुए हैं उनको पूर्ण कराया जाए।